जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज 25 तारीख को जिन लोगों का पेपर समाप्त हुआ है उसका फुल एनालिसिस कराएंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनालिसिस वीडियो देखने के लिए। साथियों, जिन लोगों का पेपर 30-31 तारीख को है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए। तो हिंदी में पहला प्रश्न पूछा गया है, नांगर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा बी चतुर। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था, माला फेरत जुग भाई फिर ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यामक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा डी सहायक, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी वाक्य में कारण कारक का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिस वाक्य में से का प्रयोग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सुरेश मीना के लिए खाना लाया, तो ये भी नहीं होगा साथियों। उनको पढ़ना चाहिए, इसका भी राइट आंसर नहीं, ये भी नहीं होगा। साधुओं की संगत से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें से शब्द आ रहा है साथियों। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों, अंत प्लस निहित। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रौद्र का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में का बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों, हम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी सिर उठाना, यानी विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी भौरा सखी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए कर्मवाच्य, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नेह शब्द तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, सही विकल्प चयन करने के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गम्ही शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा डी तत्सम। अगला प्रश्न है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सी माथा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
जो शब्द ज्ञान की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, विशेषण। अगला प्रश्न पूछा गया था, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, निराशा होना। अगला प्रश्न पूछा गया, एसड़ा का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अभिलाषा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विदुषी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ये वाला विराम चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीलमणि फूकन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, योजक क्रिया थी। याद रखना साथियों, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बाद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उर्दू फारसी भाषा का है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा सूचित भिन्नार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंतारंभ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी वाला, तत्सम समास, तत्सम पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न पूछा गया, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, बा उपसर्ग से बना शब्द है। तो बा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो बदौलत, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अब बात करते हैं साथियों जीके की। ये पैराग्राफ दिया गया है साथियों, इसको पढ़ के देख लेना। अब बात करेंगे जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके में पहला प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में की वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 7.3 है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पर पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान सरकार की सांसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूनाइटेड किंगडम के पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एमपीसी का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विनय पिटायक पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, बौद्ध संघ के नियम पर संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सी वाला, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, लाओसो की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक संगठन WTO, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 12% है। अगला प्रश्न पूछा गया था, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 33 सदस्य है, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाल अधिकार, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना, 2006 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना। अगला प्रश्न है, CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भविष्य को नेविगेटिव करना, सुरक्षा पहले, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्व परीक्षण पूर्व चिराड़ सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखना, परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटना विकल्प पर चर्चा करने के लिए बी इसका राइट आंसर होगा साथियों, सी वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पातन का कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, साइबर धमकी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भविष्य के वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, या नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चंपारण। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से तक काटी जाती है? तो ये प्रश्न साथियों हम स्किप करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चीन देश। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है 2024 तक? तो इसका राइट आंसर होगा डी, श्री जगदीश धनखड़। अगला प्रश्न पूछा गया था 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों को आवाजाही को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रवास। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेष वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वाराणसी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में अधिक आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना साथियों, अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेन अय्यर किस लेखक ने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना। अगला प्रश्न है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चैट पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसमें सिर्फ दिया देश के साथ साझा करता है, तो चीन होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वान। अगला प्रश्न है साथियों, आक्रमणवाद होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मालवेयर। ये साथियों हमने सभी प्रश्न कंप्लीट किए। मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।